जेब्रा क्रॉसिंग पर पैदल यात्रियों का ध्यान रखें। पहले पैदल यात्रियों को सड़क पार करने दें। ये चालक की जिम्मेदारी है। सड़क पर संयम से काम ले, सुरक्षित रहे, दूसरों को भी सुरक्षित रखें। Burnpur Cement, super strong cement. India is restless and it's entering a decisive year which will shape our economy, politics and society. So do our leaders understand the aspirations of its cities and villages? Can we rewrite the rules for a changing India? India's biggest television news network brings you face to face with those who could shape our future. Think India Dialogue, 8th April 2013, 4 p.m. onwards. Live broadcast across Network 18 channels and streaming across portals. भारत की प्राचीन मौलिक ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। इतालवी नौसैनिकों द्वारा 2 भारतीय मछुआरों की हत्या का मामला एनआईए यानी राष्ट्रीय जांच एजेंसी को सौंप दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए साफ किया था कि ये मामला केरल सरकार के अंतर्गत नहीं आता है। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच का जिम्मा एनआईए को दे दिया है। वहीं गृह मंत्रालय सुप्रीम कोर्ट को इस बात की भी सूचना देगा कि जब तक कि इस हाई प्रोफाइल मामले की सुनवाई के लिए अलग से विशेष कोर्ट का गठन नहीं होता है, तब तक दिल्ली स्थित एनआईए के विशेष कोर्ट में इसकी सुनवाई होगी। दिल्ली के नामी बिल्डर और बीएसपी नेता दीपक भारद्वाज हत्या मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। दीपक हत्याकांड में दिल्ली पुलिस ने सोमवार को 3 गिरफ्तारियां की हैं। पुलिस ने पुरुषोत्तम, सुनील और राकेश को गिरफ्तार किया है। गौरतलब है कि पुलिस ने रविवार को अमित नाम के एक शख्स को हिरासत में लिया था। आपको बता दें कि पुलिस ने जो सीसीटीवी फुटेज जारी किया है उसमें वारदात के वक्त सीसीटीवी फुटेज में 2 हत्यारे दिख रहे हैं और अमित गाड़ी चला रहा था। दीपक भारद्वाज हत्या मामले में डीसीपी छाया शर्मा ने भी 4 गिरफ्तारी की पुष्टि की है। आज पुलिस चारों आरोपियों को कोर्ट में पेश करेगी। न्यू दिल्ली और क्राइम ब्रांच की एक जॉइंट टीम ने स्पेशल एफर्ट्स करके जिसमें मेन अक्यूज है मोनू एलिस पुरुषोत्तम मान, जो कि हेड़ा कला का रहने वाला है, उसको पकड़ा। साउथ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, जो इसमें दूसरा मुलजिम है सुनील मान, उसको उठा लिया और अब हम आगे की तफ्तीश शुरू कर रहे हैं। इसमें बेसिकली जो 4 मेन अभियुक्त थे, गाड़ी का ओनर, ड्राइवर, दोनों जिसको आप शार्प शूटर कह रहे हैं, जो दोनों लोग थे इन्वॉल्व, वो हमने पकड़ लिया। केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम 3 दिन की यात्रा पर सोमवार को जापान की राजधानी टोक्यो पहुंचे, जहां पर मीडिया कर्मियों से बात करते हुए वित्त मंत्री ने निवेश से जुड़े मामलों के समाधान के लिए एक कैबिनेट स्तर की समिति बनाने की बात कही है। चिदम्बरम ने भारत में निवेशकों के लिए अच्छा माहौल बनाने की भी बात कही है। अपनी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान वित्त मंत्री भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए अपने जापानी समकक्ष और निवेशकों से मुलाकात भी करेंगे। The Cabinet Committee on Investment, which is chaired by the Prime Minister, we set it up in mid-January, and in the 2 months that this committee has been in existence, we have cleared a number of projects which have been stuck for one reason or another in the oil and gas sector, in the power sector, in the road sector, and in the coal sector. Projects worth $14 billion have been cleared in the last 2 months. दिल्ली से पटना जा रही डाउन जनसाधारण एक्सप्रेस ट्रेन में करीब 1 दर्जन हथियारबंद बदमाशों ने सामान्य कोच में जमकर लूटपाट की है। लूटपाट का विरोध करने पर बदमाशों ने 4 युवकों को चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया। घटना आगरा के थाना
एतमादपुर की है। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को एतमादपुर अस्पताल में भर्ती करवाया, जिनमें से एक युवक की हालत गंभीर होने पर उसे आगरा रेफर किया गया। मौके पर एसपी जीआरपी समेत आलाधिकारी पहुंच गए। आनंद विहार से पटना के लिए गाड़ी में जा रहे थे। हम लोग आनंद विहार से गाड़ी में बैठे, 7-8 लड़कों ने हम लोग के साथ आया, बैठा, कह खड़ा हो। हम लोग कहा कि उसके बाद में उसको बोले मामले पूछने लगा, बोला जेब तलाशी करो। जेब तलाशी कराने लगा, सर हम लोग नहीं करने के लिए, तो उस लोग ने मारा हम लोगों को, और मार करके जेब से पैसे ले लिया और पैसे सामान भी हमारे उसी में रह गया। अब जब गाड़ी सफल हो गई तो उसके बाद में कह रहा तुम लोग अपनी सुधरो, नहीं तो हम धक्का दे देंगे, नहीं तो तुम लोग को जान से मार देंगे। चलिए रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186142445517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। Burnpur Cement, Super Strong Cement. अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्रस्तुत करते हैं बिहार में पहली बार कंक्रीट के जंगल के बीच हरियाली से भरपूर टाउनशिप, वाटर पार्क, फार्म हाउस आदि सुविधाओं से परिपूर्ण नई उमंग जगाने की परिकल्पना। संपर्क करें अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स, 19 IS कॉलोनी, उदयपुरी, पटना। वर्ल्ड फेमस फॉमी मोबाइल खरीदने का सुनहरा मौका केवल 699 रुपए में। लेटेस्ट 32 बॉलीवुड हॉट मूवी। फॉमी मोबाइल फॉर मी। एरल हॉस्पिटल एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट शीघ्र ही आपकी सेवा में। Burnpur Cement, Super Strong Cement. तेरे देश की मिट्टी तुझे पुकारे, भारत का वासी है तू, राष्ट्रीय गर्व से बतला रे। ओ जुड़ जा रे, ओ जुड़ जा रे, जुड़ जा रे, जुड़ जा रे। मिट्टी से ही शान, मिट्टी से ही पहचान। तो बनिए हिस्सा नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर का। कैंप्स शुरू हो चुके हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर, मेरी पहचान, मेरा अभिमान। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। खबरें जो दे मिसाल इंसानियत की, फैलाए पैगाम भाईचारे का, दे हौसला नई पीढ़ी को। ब्रेक के बाद आपका बहुत स्वागत है। मुक्केबाज विजेंदर सिंह की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। खेल मंत्रालय ने नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी नाडा को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह विजेंदर का
डोपिंग टेस्ट करे। नाडा के महानिदेशक को खेल मंत्रालय ने इस बाबत एक पत्र भेजा है। पत्र में कहा गया है कि ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता विजेंदर पर ड्रग लेने के जो आरोप सामने आए हैं, इसलिए उनका डोपिंग टेस्ट किया जाए। पंजाब पुलिस की माने तो विजेंदर ने 12 बार ड्रग का सेवन किया। वहीं विजेंदर इससे पहले डोपिंग टेस्ट देने से इनकार करते रहे हैं। वहीं इस पूरे विवाद से उनका करियर भी खतरे में पड़ गया है। उधर पुलिस ने खुलासा किया है कि विजेंदर ने ड्रग माफिया कहलो से कई बार फोन पर बात की और ये आंकड़े उसके कॉल डिटेल से सामने आए हैं। लुधियाना रेंज के डीआईजी एमएफ फारूकी ने इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि जल्द ही पुलिस विजेंदर के ब्लड सैंपल की जांच करेगी और इसके लिए कानूनी पहलुओं की जांच की जा रही है। तो उसकी कॉल डिटेल के साथ मौजूद है, कॉल डिटेल है जिसके अंदर उसकी कई बार बातचीत का होना पाया गया है। तो ये बात तो हम पहले भी इस मामले में बता चुके हैं। ठीक है सर, वो जो सैंपल वाले मामला वो अर्जी कब आप लगाएंगे? जब लीगल ओपिनियन मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर हम प्रोसीड कर रहे हैं, तो एज एंड व्हेन जो भी कार्रवाई होगी उसके अकॉर्डिंग फिर पुलिस प्रोसीड करेगी। कब तक हो सकता है? बिल्कुल टाइम बाउंड नहीं, पर हमने अपनी एफएसएल को लिखा है कि एज सुन एज पॉसिबल इसके अंदर एफर्ट करें कि उसको आइडेंटिफाई करें ताकि हम फर्दर मूव करें। आईपीएल के चेयरमैन राजीव शुक्ला ने आईपीएल मैचों के दौरान पानी की बर्बादी के सवालों को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। राजीव शुक्ला ने कहा कि आईपीएल के मैचों में इतना पानी नहीं लगता जिससे महाराष्ट्र में सूखे की समस्या दूर हो जाएगी। शुक्ला ने कहा कि लोगों को बयानबाजी करने से पहले ठीक से सोच लेना चाहिए। में 8 मैच होने और वही महाराष्ट्र में मैचेस हैं, और आईपीएल के मैचेस में ऐसे थोड़ा कि लाखों लीटर वो किलोलीटर पानी लगता हो कि उनकी वजह से महाराष्ट्र में सूखा की समस्या ठीक हो जाएगी। किसी एक बड़े नेता के, किसी एक बड़े अफसर के बंगलों में जितना पानी लगता होगा उतने पानी विकेट पे लगता है। इसलिए बयानबाजी करने के पहले मेरे ख्याल से लोग अगर सोच लें कि क्या कहना है, सिर्फ इसलिए कि पब्लिसिटी के लिए बयानबाजी करना मुझे नहीं लगता कि ठीक है। दरअसल महाराष्ट्र विधान परिषद में विपक्ष के नेता विनोद तावड़े ने कहा कि क्रिकेट ग्राउंड को सही रखने के लिए हर रोज 60,000 लीटर पानी की दरकार होती है। इस तरह 36 दिनों के आईपीएल मैचों के दौरान केवल एक मैदान के लिए 21.5 लाख लीटर पानी की जरूरत होगी। तावड़े ने कहा कि महाराष्ट्र में सूखे की स्थिति को देखते हुए आईपीएल आयोजकों को महाराष्ट्र में आईपीएल मैच कराने के फैसले पर उचित फैसला करना चाहिए। इस पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने कहा कि अगर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पानी कम पड़ा तो सरकार आईपीएल मैचों पर विचार कर सकती है। तो जिस तरह से आईपीएल मैचों को लेकर और पानी की बर्बादी को लेकर जो चीजें चल रही हैं वो अपने आप में नया रंग लेती दिख रही हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने सोमवार को आईआईएम बेंगलुरु के दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। दीक्षांत समारोह में मुकेश अंबानी ने सफल छात्रों को डिग्री प्रदान की। समारोह को संबोधित करते हुए मुकेश अंबानी ने युवाओं को देश के विकास में योगदान देने को कहा। छात्रों का उत्साह बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि अगले 30 साल में दुनिया में भारत को शक्तिशाली और सम्मानित बनाने के लिए आप लोगों को प्रयास करना होगा। Generation, I am sure, will do many times and multifold better than our generation, and the India 30 years from today will be a much more powerful and recognized India, and you have to find India's rightful place in the world. Don't just go through life, grow through life. Grow every day, learn every day, and as you grow, contribute to your community, contribute to your state, contribute to your country, and contribute to a better world. मालदीव्स के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद नशीद को बड़ी राहत मिली है। सोमवार को मालदीव की हाईकोर्ट ने सत्ता के दुरुपयोग मामले में नशीद के खिलाफ चल रहे ट्रायल पर अस्थायी तौर पर रोक लगा दी है। हाईकोर्ट में नशीद के वकील द्वारा निचली अदालत की बेंच की सच्चाई को चुनौती देने के बाद ट्रायल पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। नशीद के वकील ने हाईकोर्ट में कहा कि हुल हुमाले कोर्ट की बेंच को गैरकानूनी घोषित किया जाए, जिसके बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ट्रायल पर अस्थायी रोक लगाने का फैसला किया है। दरअसल हुल हुमाले कोर्ट की 3 जजों की बेंच का गठन हाल में बहुत चर्चा में था और जिसकी मालदीव संसद की स्वतंत्र समिति द्वारा जांच की जा रही थी। साथ ही मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी ने आरोप लगाया था कि नशीद के खिलाफ ट्रायल राजनीति से प्रेरित है, जिसका मकसद नशीद को आगामी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अयोग्य करार देना है।
अगली खबर यूपी के सहारनपुर से। यहां के सदर बाजार थाना इलाके में पेपर मिल रोड पर एक महिला मोबाइल टावर पर चढ़कर नौकरी की मांग कर रही है। मिल में नौकरी करते समय उसके पति की मौत हो गई थी। तो सहारनपुर में टावर पर एक महिला चढ़ी है, नौकरी की मांग की जा रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, सदर थाना इलाके की ये तस्वीरें हैं जहां पर एक महिला टावर पर चढ़ गई है नौकरी की मांग को लेकर। मिल में नौकरी करते समय उसके पति की मौत हो गई थी, जिसके बाद नौकरी की मांग कर रही है ये महिला। और मांग का ये तरीका देखिए, टावर पर महिला चढ़ी है नौकरी की मांग को लेकर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। चलते चलते तिरछी नजर। नमस्कार। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट रविवार शाम 6 बजे ईटीवी के सभी हिंदी चैनलों पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी, आवास के लिए बैंकों से कैसे मिले मदद, पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत, जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ईटीवी बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। अकोका कंस्ट्रक्शन, मंगल मार्केट, राजा बाजार, नमस्कार दर्शकों, मैं हूं अंजलि। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। दर्शकों, रोज सुबह आपको रहता है इंतजार आपके प्रश्नों के ज्योतिषा समाधान का। तो हम यहाँ हाजिर लेकर आपके प्रश्नों के ज्योतिषा समाधान, दैनिक राशिफल, ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी ढेरों जानकारियाँ और समृद्धि सूत्र में जानेंगे कि शीतला सप्तमी के व्रत का क्या है महत्व। दर्शकों, अगर आपकी भी कोई समस्या है तो आप भी पा सकते हैं उसका समाधान। समस्या हम तक पहुंचाने के लिए आप हमें ईमेल या एसएमएस कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए हमारी ईमेल आईडी है gna@etv.co.in। हमें मेल करते वक्त अपना मोबाइल नंबर अवश्य लिखें। आप हमें मैसेज भी कर सकते हैं। मैसेज करने के लिए अपने मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाइए और टाइप करिए GNA स्पेस अपनी समस्या और इसे भेज दीजिए 562635 पर। आइए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर्स के सवालों से, जिनका ज्योतिषीय समाधान बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी, जैसा कि पिछले कई एपिसोड से हम चर्चा कर रहे हैं, आज भी हमारे दर्शकों को बताइए कि नक्षत्र का जातक के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। अश्विनी, भरणी और कृत्तिका, ये तीनों नक्षत्र मिलकर एक राशि का सृजन करते हैं, वो है मेष। और हर एक में एक एक चरण है।
अश्विनी नक्षत्र में 4 चरण, भरणी के 4 चरण और कृत्तिका के 4 चरण, यानी 12 चरण। और एक नक्षत्र में 4 ग्रह क्यों रहते हैं? जैसे उदाहरण स्वरूप अश्विनी नक्षत्र लिया तो इसका स्वामी केतु है, लेकिन इसके चरणों में मंगल, शुक्र, चंद्रमा और पुनश्च चंद्रमा, 4 चरणों। भरणी में आओ, इसका स्वामी शुक्र है, लेकिन इसके चरणों में बृहस्पति का कारकत्व तो नहीं है, लेकिन शनि का कारकत्व तो इसमें है और 2 चरणों पर है, मकर का भी है, कुंभ का भी है, तथा सूर्य। और कृत्तिका नक्षत्र पे हम चल ही रहे हैं। इसमें मंगल, शुक्र, सूर्य एवं शनि, यानी एक नक्षत्र के अंदर 4 ग्रह चंद्रमा के साथ संयुक्त होकर अलग अलग एक ही नक्षत्र के अलग अलग चरणों में अलग अलग परिणाम देते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि नक्षत्र को धर्म की संज्ञा दी गई है। धर्म वो नहीं जो पूजा पाठ, अध्यात्म, जप, ध्यान, नो। वो जो चीनी का धर्म है, जो मिठाई का धर्म है, जो मिर्चे का धर्म है, जो पानी का धर्म है, जो अग्नि का धर्म है, जो वायु का धर्म है, जल का धर्म शीतलता है, वैसे ही नक्षत्र का धर्म केवल सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करना। ध्रुव को लेने के लिए जब पार्षद आए थे तो ये हुआ क्या है, सोच लो नक्षत्रों का साहित्य कितने करोड़ वर्ष पुराना होगा। आप इसी से अंदाज लगा सकते हो। पार्षद ध्रुव से कहते हैं, न सूर्यो न चंद्रो, न सूर्यो न चंद्रो, न हेमाति कुंजो, नक्षत्र ताला दिग्बल बहुतान, भ्रमयेति निशि सा रात्रि दिवाकरो, तमेव चाद्यम ध्रुववद्यताना। हे ध्रुव, 5 वर्ष से कठोर तपस्या करने के कारण आपको वो स्थान प्राप्त हुआ जो सप्तर्षियों को भी प्राप्त नहीं है, और जिस स्थान पर सूर्य, चंद्रमा, मंगल और समस्त 27 नक्षत्र हाथ जोड़कर परिक्रमा करते रहते हैं, उस देवाधिदेव परम धाम में जाने के लिए तैयार हो जाओ ध्रुव। ये उनके पास, अर्थात नक्षत्र का जो ग्रहाधिपति है वो एकमात्र चंद्रमा है, और चरणों में चाहे जो भी चरण हो, लेकिन चंद्रमा ग्रह के साथ युति करके विशेष फलों का उत्पादन करना प्रारंभ हर नक्षत्र में कर देता है। दर्शकों, नक्षत्र की इसी जानकारी के साथ आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने कॉलर से और जानते हैं हमारे आज के पहले कॉलर कौन है। मेरा नाम दीपेंद्र सिंह राठौड़ है। डेट ऑफ बर्थ 18/11/1988, समय है सुबह के 4 बजे। मेरा सवाल है कि मेरी सरकारी जॉब का योग है या नहीं, या प्राइवेट में जब जॉब ढूंढता हूँ तो वहाँ मिलती नहीं है, इसका उपाय बताएं। हमारे आज के पहले कॉलर हैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ जी, जयपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका प्रश्न यह है कि इन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी या नहीं। कन्या कुंभ सतभिषा, कुंभ के 9वां भाव, भाग्य भाव, धर्म भाव, किस्मत भाव पर तुला का शनि पहुंच चुका है। जुलाई आने दो, जुलाई तक नौकरी ना आवे तो फिर से दृढ़ता पूर्वक प्रश्न करना, इसकी संभावनाएं कितनी क्षीण है, -1%। अर्थात आपको टिल जुलाई यानी जुलाई तक आपको प्राइवेट संस्थान से जॉब
तो मिलती ही है साथ में। 36वां वर्ष अभी आने में टाइम है आपको। 2014 में गवर्नमेंट जॉब, इसके पहले प्राइवेट संस्थान में ही कार्य करने का प्रमाण देखा जाता है। दीपेंद्र जी के बाद आइए हम जुड़ते हैं हमारे अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। जी, मेरा नाम पुनीत कपूर है, मैं देहरादून से बोल रहा हूँ और मेरे पिताजी की डेट ऑफ बर्थ 27 सितंबर 1958 है और व्यापार में कोई लाभ नहीं मिल रहा है उनको। 28 सालों से उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था जो कि धीरे धीरे करके बिल्कुल खत्म हो गया। फिर उन्होंने नौकरी करने की भी कोशिश की तो उनको स्वास्थ्य की ऐसी दिक्कतें आ गई जिसकी वजह से उन्हें अपनी नौकरी छोड़नी पड़ी। तो कृपया करके आप बताएं। हमारे अगले कॉलर हैं पुनीत कपूर जी, देहरादून उत्तराखंड से। गुरुजी, इनका प्रश्न ये है कि इनके पिताजी को व्यापार में लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उसके लिए कुछ उपाय बताइए। मकर, मीन, उत्तराभाद्रपद। जवानी के दिनों में इन्होंने ऐसे स्थान पर अपना कार्यस्थल बनाया था जिसके ऊपर पीपल का वृक्ष, उसके नीचे बाथरूम और यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ऑफिस और वाहन खड़े करने का स्थान, इसके दक्षिण की तरफ कब्रिस्तान या स्मशान, नाला। इस स्थान ने इनको बर्बाद किया। इसी स्थान से इन्हें श्वास की बीमारी और अस्थमा की बीमारी भी आई और आज तो इनकी मनोदशा 0/0 पर है। स्थान वो छोड़ दिया गया, ठीक है। इनके हाथ से सोमवार के दिन किसी पार्क में पीपल का वृक्ष लगवा दो, ये फिर से उसी तरह वट वृक्ष की तरह अपने कार्य में खड़े हो जाएंगे। पुनीत जी के उत्तर के बाद दर्शकों वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बताएंगे आपके और भी समस्याओं के समाधान, तो कहीं जाइएगा मत। तो देखते रहिए हमारा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। हजारों बच्चे सड़कों पर खेलते हुए हादसों का शिकार हो जाते हैं। बच्चों, खेलो डट के, बट सड़कों से हटके। ये अंग्रेजों के जमाने का सीमेंट है। खलारी सुपर सीमेंट। तारीख बदलती है, आंकड़े बदलते हैं, तस्वीरें बदल जाती हैं, लेकिन सच नहीं बदलता। अपने परिवार को इस खौफनाक सच से बचाएं। सावधानी से गाड़ी चलाएं। गलत लेन में ड्राइविंग, तेज रफ्तार, सीट बेल्ट नहीं लगाना और ट्रैफिक सिग्नल की अनदेखी जैसी गलतियां जानलेवा हो सकती हैं। जीतिए एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम। 15 इयॉन कार्स, 25 iPhone 5, 50 iPad मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। हजारों लड़कियां जन्म ही नहीं ले पाती सिर्फ इसलिए क्योंकि सबको बेटा चाहिए। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी। इसका जिम्मा हम युवा पीढ़ी को भी लेना होगा। युवा धड़कन की गूंज फैलाए चारों ओर, लड़की लड़के का अंतर अब हम चाहे नो मोर। लिंग भेद का समाधान हो सकता है, इसके लिए जरूरत है आपकी भागीदारी की। आइए साथ मिलकर आगे बढ़े। बनाना हो घर का खाना या मस्ती हो पार्टी की या फिर खुमार हो त्योहारों का, आपकी हर खुशी में शुमार है स्वाद रसोई से का। नारी के अस्तित्व की खूबसूरत पहचान रसोई से दोपहर 2:30 बजे। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम, सुपर गृहिणी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे।
अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ATV बिहार झारखंड। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल में। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। क्रू में